इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दूरी किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का परिभाषा क्या है। देखिए, दूरी और चाल यह जो शब्द है ना, यह बहुत ही आम शब्द है और इसे आप सभी लोग जरूर सुने होंगे। लेकिन इन दोनों का मैं आपसे यदि पूछ दूं कि परिभाषा बताइए कि दूरी किसे कहते हैं और चाल किसे कहते हैं, तो अधिकांश लोग इन दोनों का परिभाषा नहीं दे पाएंगे। और यदि मैं आपसे पूछ दूं कि इसका सूत्र बताइए, इसका मात्रक बताइए, यह तो आप सुन लिए कि दूरी और चाल होता है, लेकिन इन सब के बारे में डिटेल में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि दूरी किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? तो देखिए, कोई वस्तु है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई वस्तु है, ठीक, और यह किसी समय में अपने किसी चाल से चलकर यहाँ से यह बी तक आ गया, ठीक। ये कोई वस्तु है, यहाँ से चलना शुरू किया है और मान लेते हैं कि यह टी समय में और इसका चाल जो है यह एक्स है और यहाँ से चलकर यह यहाँ तक आ गया है। तो इसके द्वारा ए से लेके बी के बीच में जो तय की गई दूरी है ना, यही तो है दूरी। इसके बीच की जो लंबाई है ए से लेकर बी तक, यही तो है दूरी। तो दूरी का परिभाषा क्या है कि किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में, मान लीजिए कि 5 मिनट में या 10 मिनट में, 1 घंटा में या कितना भी समय में कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो वह जितनी लंबाई तय करते हैं, यानी कि उसके बीच की एक वस्तु से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना उसका बीच की लंबाई होती है, उसे ही कहते हैं दूरी। अब यहाँ पर समझिए, अगला पॉइंट है कि दूरी जो है ना, यह एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्या है? तो देखिए, उस तरह के अदिश राशि होता है या फिर वैसी राशि जिसमें दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक। उसके बाद यह समझिए कि इसका सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र क्या होता है। तो दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी क्या होता है? तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय। देखिए, मैंने आपको दूरी के परिभाषा में ही समझाया था कि कोई वस्तु है, यह ए से लेकर बी तक जिस चाल से चल रही है और जितना समय में जा रही है, इसी के गुणनफल को तो कहते हैं दूरी, ठीक। तो दूरी क्या है? दूरी है चाल गुणे समय। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है मीटर। वही मात्रक होता है जो लंबाई का मात्रक होता है। दूरी क्या है? लंबाई ही है ना, ए से लेकर बी तक की लंबाई है ना, इसलिए इसका भी मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर। अब हम समझते हैं कि चाल क्या है, चाल का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड, यहाँ पर होगा में, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई भी वस्तु 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है, उसे ही तो चाल कहते हैं। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय। चाल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है दूरी बटा में समय। इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, इस तरह से यदि आप मात्रक भूल भी जाएंगे ना, तो आपको मात्रक याद रहेगा। देखिए कैसे, दूरी का मात्रक क्या होता है? यह होता है मीटर और समय का होता है सेकेंड, ठीक। तो मीटर बटा में सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो यह होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय।